गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखते हैं हम लोग आज कॉमन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वेटनरी एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है ना, वो एनाटॉमी का ही आपको क्या मिलेगा, टर्मिनोलॉजी। अच्छा ठीक है, इनमें क्या क्या देखना है, एनाटॉमी क्या है, वेटनरी एनाटॉमी क्या है, सिस्टमेटिक वेटनरी एनाटॉमी क्या है, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी क्या है, सर्जिकल वेटनरी एनाटॉमी क्या है, कंपैरेटिव वेटनरी एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद ग्रोस ग्रोस स्थूल है ना, ग्रोस वेटनरी एनाटॉमी क्या होता है। इसमें पशु पक्षियों के प्रयोगशाला में नग्न आंखों से चरणबद्ध अध्ययन स्थूल शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। अरे इसका ग्रोस मतलब होता है ना कि अगर आप नंगी आंखों से देख लेते हैं बिना किसी क्या बोले उसको, अरे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का होता है ना, ये सब का यूज नहीं करोगे और वैसे ही अगर तुम लोग अध्ययन कर लेते हो तो इसको जो है स्थूल शरीर रचना, पैर रहेगा खड़े तो उसको पैर कोई सूक्ष्मदर्शी में थोड़े देखोगे, इसी दिख जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ग्रोस वेटनरी एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन हो गया। इस साइंडेस्मोलॉजी में क्या होता है, साइंडेस्मोलॉजी में जो रहता है ना, इसमें जॉइंट्स का स्टडी ऑफ जॉइंट है ना, बोन का जॉइंट, कोई भी बोन का जॉइंट हो गया। कंकाल का अध्ययन करोगे, स्केलेटन कहेंगे उसको, कंकाल कहेंगे, क्या कहेंगे, आंतरिक संरचनाओं का अवतरित करता है। चलो हो गया। स्केलेटन क्या होता है समझ जाओगे इसको। मायोलॉजी में स्टडी ऑफ मसल्स होता है। स्प्लैंक्टोलॉजी में तंत्रिकीय अध्ययन, तंत्रीय तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंजियोलॉजी में गलत हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र विज्ञान कहते हैं। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय तंत्र, एस्थेसियोलॉजी, एस्थेसियो उपस्थित संवेदी, ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद और आगे इधर भी कुछ कुछ दिया है, क्या लचर पचर, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी क्या है। क्रेनियल सामने होता है, काउडल को पीछे की ओर बोलते हैं, पूंछ की ओर को काउडल बोलते हैं। मेडियल प्लेन का शरीर का मध्य भाग को विभाजित करने वाला मध्य तल कहलाता है। पैरामीडियल, अच्छा मीडियल और पैरामीडियल में थोड़ा सा अंतर है। शरीर के मध्य से बराबर दो भागों में विभाजित करने वाला तल को क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन। और पैरामीडियन प्लेन का होता है मध्य तल के साथ बराबर चलने वाला तल को बोलते हैं क्या, मध्य, सह मध्य तल हो गया। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होता है। समकोण प्रथम मध्य तल जो आपने अभी पढ़ा, मीडियल प्लेन को अगर समकोण पर काटने वाला जो तल होगा उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तल। उसके बाद मीडियल क्या होता है, मध्य तल या धुरी के समीप की ओर इंगित करने वाला होता है, मध्यमा होता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। फिर लेटरल क्या होता है, लेटरल मतलब धुरी से बाहर की ओर इंगित करने वाला या सतह, या फिर मुख बोलेंगे इसको, क्या, पार्श्व व लेटरल। एक्सटर्नल बाहर की ओर, इंटरनल अंदर की ओर होगा। उसके बाद प्रोक्सिमल में क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल मतलब लंबे भाग अथवा कशेरुकदंड ऊपरी सतह को इंगित करता है। यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, ऊपर को बोलेंगे प्रोक्सिमल और नीचे को बोलेंगे डिस्टल, अग्र को बोलेंगे क्रेनियल, पश्च को बोलेंगे काउडल, है ना। ये सब को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहाँ से आगे जाएंगे तो हम लोग गलत आगे क्या, हम लोग गलत चल रहे हैं क्या, ठीक चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। डिस्टल मतलब निचले सतह को बताता है। डोर्सल मतलब कशेरुकदंड के ऊपरी किंगराज, कशेरुकदंड मतलब जो रीढ़ का हड्डी रहता है ना, उसके ऊपर को अगर आप कहेंगे तो उसी को रीढ़ की हड्डी जो जानवर में होती है वहीं आसपास को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय बोलते हैं। डोर्सल मतलब ऊपर। और पेट का भाग जो रहता है नीचे का जो भाग, सरफेस जो होता है, उसको बोलते हैं वेंट्रल। सरफेस मतलब सतह होता है, अस्थि अंगों की चिकनी विस्तृत भाग होता है जिसको आप टच कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। एंगल क्या होता है, अस्थियों अथवा दो किनारों के मध्य मिलान बनी एंगल कोण कहलाता है। इंड क्या होता है, किसी लंबी संरचना के विस्तार पश्चात भाग को क्या बोलते हैं, इंड बोलते हैं। किनारा क्या होता है, बॉर्डर, अस्थि अथवा अंगों के समीप सीमा बनाने वाली रेखा को पार्श्विका, पैरिटल, यह किसी अंगों की बाहरी सतह को इंगित करता है जो प्रायः पेट की भित्तियों की तरफ मुख किए होता है। आंगिक विसरल, यह किसी भी अंग या किसी अंग का किसी अन्य अंग की तरफ मुखी दिशा को दर्शाता है। विसरल मतलब क्या होता है कि अंगिक, यह क्या होता है, किसी भी अंग का किसी अन्य अंग की तरफ मुखीय दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर एंगल दिखाया है, सरफेस दिखाया है, किनारा दिखाया है, शीर्ष बोलते हैं किनारा को, शायद का किनारा को साइड बोलेंगे ना, छोर हो गया, छोर को शीर्ष बोलेंगे, ही कोना है।
ये किसी बोन का चित्र दिखाया है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे, हड्डी के बारे में, अस्थि विज्ञान, स्टडी ऑफ बोन। निचला डिस्टल इंड होता है। डिस्टल क्या होता है? डिस्टल मतलब किसी लंबे भाग के निचले छोर होता है, पेट के निचले सतह को डिस्टल इंड बोलोगे ना तो किसी बोन का डिस्टल इंड, इंड मतलब छोर हो जाता है, और डिस्टल बोलोगे तो निचला सतह भी हो सकता है, जानवर का सतह, पेट वाला सतह जो होता है। हेड हो गया। हेड मतलब क्या होता है? किसी लंबी अस्थि जैसे फीमर के ऊपरी छोर पर पाए जाने वाले भाग, गोल उभरी संरचना को हेड बोलते हैं। और उसी हेड के सबसे टॉप को, हेड के टॉप को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोक्सिमल लिम्ब बोलेंगे। इसके बाद लंबी अस्थि में सिर के नीचे पाई जाने वाली संकुचित संरचना को नेक कहते हैं। और फोरामेन क्या होता है? फोरामेन एक अस्थि में पाए जाने वाले खुली संरचना होती है, जैसे विभिन्न वाहिनियों पोषण अस्थियों के अंदर प्रवेश करती है। मतलब फोरामेन का मतलब एक छिद्र होता है जिसमें क्या होता है? वाहिनियाँ पोषण हेतु अस्थि के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है। उभार प्रोसेस क्या होता है? किसी भी अंग अथवा अस्थियों में निकला नुकीला उभरा भाग को प्रोसेस बोलते हैं। उभार किसी भी अंग अथवा अस्थियों में निकला नुकीला उभार को प्रोसेस बोलते हैं। उभार को, है ना। स्थूलक का होता है कोंडाइल। कोंडाइल का होता है यह किसी अस्थि के जोड़ वाले भाग पर मुट्ठी बंद करने के पश्चात उंगलियों के बीच बनने वाले उभारों की तरह संरचना होती है। उपस्थूलक स्थूलक के किनारों से लगे हुए उभार युक्त संरचना होता है। उसके बाद चक्रक क्या होता है? ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया इसे क्या बोलते हैं? अस्थियों में जोड़ वाले स्थान पर घिरनी नुमा संरचना होता है, उसको ट्रोक्लिया बोलते हैं। ट्रोक्लिया, है ना। उसके बाद शिखरक क्या होता है? ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर का होता है लंबी अस्थि के शीर्ष पर पाए जाने वाले अनियमित आकार की बड़ी उभरी संरचना को क्या बोलते हैं? ट्रोकेंटर बोलते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर शिखरक बोला है। शिखरक, शिखरक हेड मतलब सिर हो गया। शिखरक मतलब प्रोक्सिमल इंड। खात, खात बोल रहा है। खात मतलब वो आपका क्या है? खात जो लिखा है वही आपका अरे जो छिद्र बोल रहे थे ना, ठीक है, छिद्र ही कुछ ऐसा। खात, खात मतलब, खात मतलब फोरामेन उभार प्रोसेस इस तरह। चलो ना, हो गया। शिखरक तो समझ में आ गया कि ये शिखरक मतलब क्या होता है। अच्छा, ट्रोकेंटर को शिखरक बोला है ना। ट्रोकेंटर, शिखरक मतलब ट्रोकेंटर। अच्छा, ट्रोकेंटर हो गया, हेड हो गया, खात हो गया, गला हो गया, छिद्र हो गया। छिद्र, छिद्र को क्या बोला है? फोरामेन। छिद्र, छिद्र, छिद्र मतलब फोरामेन। ठीक है। इसके बाद नीचे में स्थूलक होता है, इसके बाद उपस्थूलक होता है, ये भी अच्छी बात है ना। उसके बाद चक्रक दिया है। चक्रक क्या होता है? उसके बाद ट्यूबरोसिटी होता है, लंबे अस्थियों ह्यूमरस के छोर पर अनियमित अथवा गोल बड़ी उभार पाया जाता है। फिर फेकल क्या होता है? अस्थि के जोड़ने वाला तो छोटा गुहा होता है। स्पाइन मतलब कंटक होता है, नुकीला लंबा उभार पर छेद होता है। खात मतलब फोसा, हाँ इसी को मैं, खात मतलब फोसा होता है, मध्य गहराई धंसा हुआ भाग होता है, नलिका कैनाल होता है, सुरंग नुमा संरचना होता है। ठीक है, एकदम ठीक है। इसके बाद अस्थि विज्ञान गांठ में ट्यूबरकल कठोर गोलाई युक्त उभय संरचना। कैविटी, कैविटी बड़ी गहराई युक्त संरचना। कटायुक्त राइज दो बड़ी उभर संरचना रेखानुमा संरचना को राइज बोलते हैं। कैविटी मतलब, कैविटी मतलब खांच बोल सकते हो, गुहा बोल सकते हो, बड़ी गहराई युक्त संरचना होती है। ट्यूबरकल, ट्यूबरकल मतलब कठोर गोलाई युक्त संरचना होता है। शिखर, शिखा, शिखा मतलब क्या होता है? क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब धारदार कंटीली संरचना। कंटक, कटाव, गंडक, छिद्र हो गया, गुहा हो गया। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या? चपटी अस्थि हो गई। इस प्रकार के अस्थि को फ्लैट बोन बोलते हैं ना। अरे फ्लैट बोन में आपका क्या आ जाएगा? स्केपुला आता है ना। चपटी होती है, स्केपुला उदाहरण के लिए होता है। और बोन ऑफ स्कल, स्कल के बोन भी आ जाते हैं इसमें। छोटी अस्थि के अगर बारे में बात करेंगे तो छोटी अस्थि जो होते हैं शॉर्ट बोन इनको बोलते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, है ना। जोड़ों में पाए जाते हैं, झटकों के समय सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। कार्पल बोन हो गया, टार्सल बोन हो गया, मेटा कार्पल का होते हैं ना, तो ये सब के बारे में कार्पल बोन और टार्सल बोन ये सब को उदाहरण जानना चाहिए। इसको शॉर्ट बोन बोलते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग बोन जो होता है, लॉन्ग बोन मतलब क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग बोन में आपका फीमर आ गया, ह्यूमरस आ गया, ये सब क्या होते हैं? लॉन्ग बोन में आते हैं। ठीक है। फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, ये सब क्या होता है? खोखला होता है अंदर से, जिसमें छोर, दो छोर होता है इसका। इस इन सब का कहता है प्रोक्सिमल एंड भी रहता है और डिस्टल एंड भी रहता है, तो इसको ये सब बोलते हैं। इसमें मज्जा
भरा रहता है, बीच में क्या रहता है, मज्जा भरा रहता है ना, बीच में क्या रहता है, मज्जा भरा रहता है। नियमित अस्थि रेगुलर बोन होता है। इस प्रकार की अस्थि का आकार जटिल एवं अनेक प्रकार की अस्थि संरचना युक्त होती है। कशेरुक दंड की अस्थियां, मतलब रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम वो अनियमित आकार के होते हैं, उनका कोई आकार निश्चित नहीं रहता है ना। इरेगुलर बोल बोलेंगे। कड़का कर्रा बीजाकार अस्थि देख रहे हो, ये क्या है आपका, उदाहरण के लिए कशेरुक दंड की अस्थियां, फोटो दिख रहा है आपको, है ना। बीजाकार अस्थियां, सेसामॉइड बोन, सेसामॉइड बोन एक बीजाकार अस्थि होती है जो अस्थियों के बीच में उपस्थित होकर उन्हें घर्षण से बचाती है ना। ये क्या है आपका, सेसामॉइड बोन। सेसामॉइड बोन क्या करेगा, ये बीच में रहेगा, तो दो बोन में जब कोई भी क्या होगा, चलायमान होगा, मतलब गति करेगा, तो उस टाइम में सरफेस को थोड़ा सा उनका स्मूथ बनाने का प्रयास करेगा, ताकि दोनों में टकराव ना हो, घर्षण से घिस पीट के टूट टाट ना जाए, है ना। उसके बाद न्यूमेटिक बोन क्या होता है, ये पक्षियों में पाया जाता है ना। पक्षियों की लंबी अस्थियों में पाए जाने वाला छिद्रित अस्थि होता है। पक्षियों के भार को कम कर उसे उड़ने में सहायता करता है। ह्यूमरस बोन का उदाहरण दिया है, पक्षियों में पाया जाता है ना। वजन नहीं होता है, हल्का होता है, उनको क्या करता है, उनको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा हो गया। अगला, अग्रबंधीय विशेष अस्थि, विसरल, विसरल मतलब अंगबधीय, अंगबधीय विशेष अस्थि, स्पेशल बोन, वह बोन अस्थि होता है जो कंकाल में नहीं पाया जाता है अथवा उनका भाग नहीं होता है, बल्कि यह आंतरिक अंगों के भीतर पाई जाती है। बैल का हृदय का अस्थि, अच्छा ये सब एकदम स्पेशल बोन है जी, है ना। अस्थि ये वो अस्थियाँ होती हैं जो कंकाल में नहीं पाए जाते हैं अथवा उनका उसका भाग नहीं होता है, ये स्केलेटन का पार्ट नहीं होता है, आंतरिक अंगों के भीतर पाया जाता है, अंदर में। देखो जानवर बैल जो होता है, हृदय की अस्थि देखो, ऑस्कॉर्डिस, ऑस्कॉर्डिस जो है बैल के हृदय में पाया जाता है। तो बड़ा दिक्कत का बात है भाई, हृदय में बोन मिला रहा है बैल का, वो भी। अब कुत्ता को देखोगे तो ओस पेनिस, ओस पेनिस कहाँ रहेगा, शीर्ष की अस्थि, बताइए। डॉग में पेनिस में बोन बना दिया जाए ओस पेनिस नाम से, वहाँ तो बोन नहीं होना चाहिए, नहीं होता है बाकी जानवर में, लेकिन कुत्ता में होता है ना। सुअर में देखोगे तो उसके मुंह में बोन मिलेगा, ओस रोस्ट्रल कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कैमल जो होता है, डायफ्राम की अस्थि, ओस फ्रेनिक, ओस फ्रेनिक होता है। पक्षी की आँख की अस्थि, ओस ऑप्टिकस, है ना। आँख में तो बाकी में नहीं मिलता है, लेकिन ये सब अपवाद टाइप से है, स्पेशल बोन इसको कह सकते हो। बैल के हृदय में, कुत्ते के पेनिस में, सुकर के मुंह में, ऊँट के डायफ्राम में, और पक्षी के आँख में, है ना। ओस कॉर्डिस, ओस पेनिस, ओस रोस्ट्रल, ओस फ्रेनिक, ओस ऑप्टिकस, ठीक है, ये सब पाया जाता है, स्पेशल बोन है। इन सब को इसे जानना चाहिए। कंकाल में पाई जाने वाली अच्छा रुको, अच्छा ठीक है, हाँ कंकाल में पाई जाने वाली अस्थियाँ क्या क्या होती हैं, अग्रपाद की अस्थियाँ, अग्रपाद मतलब फोरलिम, है ना। फोरलिम में क्या क्या बोन मिलता है, इसके पुला मिलता है, तहाँ ह्यूमरस रहता है, तहाँ अल्ना रहता है, तहाँ रेडियस रहता है, तहाँ कार्पल्स, इसी कार्पल को बोल रहे थे ना, शॉर्ट बोन। फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल तो बहुत बड़ा है ना। उसके बाद फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग, थर्ड फेलिंग्स, क्या है आपका, फेलिंजेस, फेलिंजेस। इसके बाद इसके पुला क्या होता है, ह्यूमरस क्या होता है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फेलिंग्स, ठीक है। इसके बारे में पश्चपाद की अस्थियाँ क्या होती हैं। हाइंड लिम्ब के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें कूल्हे की अस्थियाँ हो गया, फीमर के जस्ट ऊपर, है ना, फीमर के ऊपर होता है। उसके बाद पटेला, वो तो घुटना में है ना, पटेला, टिबिया फिबुला हो गया। फिर टार्सल हो गया, टार्सल ये शॉर्ट बोन है ना, मेटा टार्सल क्या है, ये लॉन्ग बोन है भाई। उसके बाद फेलिंग्स की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पाया जाता है, ठीक ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, कुल्हे की अस्थियाँ बोल रहा है, मतलब हिप बोन इसको बोलते हैं, कुल्हे की अस्थि बोलते हैं हिप बोन, हिप बोन के बाद फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटा टार्सल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेलिंग्स हो गया। उसके बाद कपार की बात करेंगे, बोन ऑफ हेड, हेड में क्या रहता है, कपाल में जबड़ा रहता है, स्कल, स्कल एंड मैंडिबल, स्कल क्या बोलते हैं, खोपड़ी को, है ना, खोपड़ी को क्या बोलते हैं, स्कल, स्कल, और आपका जबड़ा जो रहता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। उसके बाद उसको मैंडिबल को ही तो जॉ बोलते हैं ना, लेकिन जो बोलेंगे तो आपका मसल्स के समान सब आ जाएगा, तो मैंडिबल बोलो तो अच्छा रहेगा,
है ना। अपर जा लोअर जा हो गया, खोपड़ी देख लिए, जबड़ा देख लिए, है ना। उसके बाद लिखा है कि गले से पूंछ तक की अस्थि को सर्वाइकल, गले की अस्थि को सर्वाइकल बोलते हैं, थोरेसिक बोलते हैं छाती की अस्थि को। उसके बाद लंबार, पेट की अस्थि को क्या बोलते हैं, लंबार, है ना। सर्वाइकल समझ गए, गले में जो अस्थि रहता है उसको सर्वाइकल। उसके बाद उसके आगे क्या रहता है, छाती में पहुंचेंगे तो थोरेसिक मिलेगा, फिर लंबार मिलेगा, लंबार के बाद मिलेगा सेक्रल, कूल्हे की हड्डी, सेक्रल। उसके बाद कोक्सीजियल, कोक्सीजियल सबसे लास्ट में पूंछ में रहता है ना। कोक्सीजियल, सर्वाइकल का यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा, थोरेसिक भी दिख रहा है, लंबार भी दिया है आपका, सेक्रल दिया है, कोक्सीजियल दिया है। इसके बाद आपको चलेंगे थोड़ा और आगे चलेंगे, छाती की अस्थि में क्या होता है, पसली एवं स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, पसलियाँ बोलते हैं उसको ना। सीने में जो उसको आप गिन सकते हो, मन हुआ तो टच करके पालपेट करके गिन सकते हो, उसको बोलते हैं पसली। स्टर्नम स्टर्नम स्टर्नम, ओ माय गॉड, इतना स्टर्नम क्या हो गया ऐसा भाई। अग्रपाद की अस्थियों के बारे में अगर बात करेंगे तो चपटी अस्थि जो होता है, इसके पूरा जो बैल में होता है, तो ये इसके पूरा जो होता है चपटा होता है, और इसका आकार त्रिभुजाकार होता है ना। शरीर की में स्थिति बोलेंगे तो छाती जो होता है उसके पार्श्व में तीसरे से चौथे थोरेसिक कशेरुकदंड से प्रथम पसली तक पाया जाता है। ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस आपका यहाँ पर जो ये फोटो दिख रहा है ना, ये इसके पुला का है ना, ठीक है। संबंधित अस्थियाँ हो गया, उसके ह्यूमरस से जुड़ा रहता है, वो इसलिए बोल रहा है। इन इनप्राइशनल खाद, इनप्राइशनल खाद कंटक के, ये हिंदी नहीं अंग्रेजी में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्रोमियम उभार, एक्रोमियम उभार हो गया, और ग्लेनाइट, ग्लेनाइट खाँच मध्यमा सतह बैल का, ये है इसके पुला का मन देख रहे हो। कुत्ता का दिखा रहा है, ये देखो, ये कुत्ता का इसके पुला है, अब ये सुअर का इसके पुला है ना। इसके बाद नीचे में पक्षियों का दिया है, पक्षियों का, ठीक है, न्यूमेटिक बोन जो बोलते हैं। उसके बाद उपस्थित संरचनाएं सुप्रा स्पाइनस फोसा, खाद मतलब फोसा होता है ना, तो इन प्राइस फाइनेंस होता है 1:3 में रहता है। अच्छा, चोंच की तरह से मतलब सुप्रा स्पाइनस फोसा जो होता है, इन 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 प्राइस फाइनस, इन सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा, इंफ्रा होता है जी, इंफ्रा स्पाइनस है ना। इसमें 1:3 के अनुपात में पाया जाता है। उसका वो बता रहे, एरिया को बता रहे हैं ना। उभार रहता है, चोंच की तरह संरचना होता है, सब 1:3 में तो सब में मिलेगा, सबका लेकिन नहीं रहता है ना, किसी किसी स्पीसीज में अलग अलग रहता है भाई। कैटल में 1:3 रहता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, पता चलेगा। अगर पतली तथा पश्चिम ऊपरी किनारों से निर्मित होते हैं, नीचे ग्रे के अनुग्रह ट्यूबर, इसकी पूरी संरचना होती है। कोराकोइड उभार होता है, ग्रेनोइड कैविटी होता है, ह्यूमरस अस्थि के सिरे वाला भाग होता है, जुड़कर संधि बनाता है। किनारे 3 किनारे होते हैं, पतली होती है, मोटी सब इसके पूर्व अस्थि के संधि बनाता है। एक क्रोमियम उभार घोड़ा में अपसेंट रहता है, एक क्रोमियम उभार और कुत्ता में रहता है लेकिन छोटा रहता है, सुअर में अवशेषी रंग के रूप में पाया जाता है, और पक्षी में अपसेंट रहता है। कोराकोइड उभार उपस्थित रहता है घोड़ा में, और कुत्ता में अपसेंट, सुअर में अपरजेंट, पक्षी में प्रेजेंट। इस टाइप से आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, कोई खास उसमें नहीं है। ह्यूमरस बैल का देखो, अस्थि का प्रकार लंबी अस्थि है, आकार नलिका युक्त संरचना होती है। अग्रपाद की संरचना समझते हैं, इसके पुला ऊपरी छोर, रेडियस अल्ना निचले छोर पर संधि होता है। पसर गंडक, सिर, गला, शरीर, शरीर मतलब बॉडी हो गया, नेक मतलब गला, हेड मतलब सिर, पसर व गंडक मतलब इसका जो पसर व गंडक मतलब इसको चलो बताता हूँ। कोरोनाइड, भूल रहा हूँ का, पसर व गंडक को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, कोरोनाइड कैविटी। उसके बाद स्थूल हो गया, 4 सतह होते हैं, घूमी हुई चिकनी सतह होती है, डेंटाइल होता है। इसके बाद गंडक, शरीर, गला, शरीर की रचना, डेंटाइल, सब हिंदी में दिया है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब अच्छा होगा। दोनों छोर के बीच के भाग को पश्चिम तक घूमी हुई ऊपरी होता है, नीचे होता है। सुप्राट्रैक्युलर छिद्र होता है, सब हिंदी में दिया है जी, अंग्रेजी बेटर है। कुत्ते का दिया है, पक्षी का दिया है, सुअर का दिया है। अच्छा, 4 सतह होता है।
बैला 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 मेंशन मेंशन अस्थि के प्रकार शरीर की स्थिति रेडियस बैल का रेडियस दिखा रहा है। अच्छा पक्षपात की अस्थियां अरे अच्छा 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 बोन ऑफ हाइंड लिम्ब का बोला है ना। कौन कौन सा हाइंड लिम्ब है बोन तो हिप बोन दिया है हिप बोन का चित्र दिखा दिया है। इसमें प्यूबिस प्यूबिस इस्चियम इलियम इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 ठो बोन मिलके बना होता है। इलियम क्या होता है उसके बाद प्यूबिस क्या होता है इसके बाद एक ठो कहाँ गया इलियम इस्चियम भी तो है ना। बैल बैल में क्या होता है इलियम इलियम के बाद प्यूबिस एक ठो इस्चियम रहता है इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 ठो मिलके बना है। कुत्ते का अलग है पक्षी का अलग है ठीक है। नीचे छोर होता है अग्र जांघ की अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर की अस्थि बचपन विशेषता होती है। सामान्य सेकंड घटाव का हिंदी पटेला घुटने की अस्थि होता है छोटा सा बोन होता है ना शॉर्ट बोन होता है का ये सेसामॉइड बोन इसी को बोलते हैं। सेसामॉइड बोन ये क्या करता है कि घर्षण से बचाता है जी क्या करेगा रे। तीन किनारे होते हैं इसमें 3 ठो कोण होते हैं। टिबिया फिबुला भी दिखाया है देखो टिबिया फिबुला रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला में कंफ्यूज नहीं होना ना फोर लिम्ब का है हाइंड लिम्ब का है। इसके बाद आपको फिर टिबिया दिया है टिबिया फिबुला कुत्ते का है और सुअर का है इसको देख के पढ़ सकते हो। टर्न टर्नम टर्नम टार्सल 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 बोन टार्सल मेटाटार्सल टार्सल तो छोटा वाला जो होता है ना छोटी अस्थियां होती हैं आकार में अनियमित आकार के होते हैं विभिन्न अस्थियां होते हैं है ना। वे स्थिति कहाँ पर रहता है तो यह हाइंड लिम्ब में पाया जाता है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ बोन जो रहता है वो मेटाटार्सल कहलाता है ठीक ना। ठीक है बैल में 5 घोड़े में 6 कुत्ते में 7 सुअर में 5 पक्षियों में जुड़ी हुई। अच्छा टार्सल टार्सल की संख्या बोल रहे हैं टार्सल बोन बैल में 5 घोड़ा में 6 कुत्ता में 7 सुअर में 5 तो सुअर बैल का 1 के है। अच्छा ठीक है 56,000 अरे गलती हो गया 5,675 इसी पे याद करोगे क्या अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ याद करो कोई दिक्कत नहीं है। मेटाटार्सल बोन अलग अलग लंबाई का रहता है 2 ठो रहता है मेटाटार्सल बोन बड़ी और छोटी ठीक है। मेटाटार्सल बैल बस 2 ठो रहता है। अच्छा 2 ठो तो लेकिन घोड़ा में 3 कुत्ते में 5 सुअर में 4 ऐसा है क्या इसका जोड़ा में पाया जाता है बात है टेम्पेरल बोन 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 लेक्रामाइल मलार मैगजिला नासिका पूर्व मैगजिला जबड़ा मैंडिबल ऑक्स ऑक्स का मैंडिबल क्षति हॉरिजॉन्टल की बात करता है तो वर्टिकल की बात करता है। ये सुअर का है ना भाई सुअर के माउथ में एक स्पेशल बोन पाया जाता है ना। सर्वाइकल थोरेसिक लंबार सेक्रम सर्वाइकल 7 ठो बैल में
थोरेसिक 13 ठो, लंबाई 6 ठो, सैक्रम 5 ठो, कोक्सीजियल 15 से 25। वो तो एज के हिसाब से ना। एटलास इसके बाद क्या आ गया आपका? सिंडेस्मोलॉजी। अच्छा, सिंडेस्मोलॉजी आ गया। वायरस सिंडेस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, रोटेशन। अगतिशीलता, तंतुमय संधि, सिंडेस्मोसिस, छाती की उपास्थि की संधियां, सिंडेस्मोसिस। अच्छा, उसके बाद है स्टडी ऑफ मसल्स। हृदय मांसपेशियां। ट्रेपेजियस मसल्स क्या होता है? ब्रोंकियो सिफिलिकस, बाइसेप्सिस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस। अच्छा, बाइसेप्स फेमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडिनोसस। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में समझाने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। ट्रेपेजियस मसल कहाँ पर? अच्छा, हम लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ? ट्रेपेजियस मसल्स में। ब्रेकियोसिफेलिकस, ग्लूटियस। अच्छा, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स में तो मांसपेशियां, ऑब्लिकस, ट्रांसवर्स, गैस्ट्रोनीमिया, सर, सेमी। अच्छा ठीक है ना। स्प्लैंक्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जी? इसमें तंत्रिकाओं का अध्ययन, तंत्रों को बनाने वाली अंगों का क्रमशः अध्ययन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे स्प्लैंक्टोलॉजी में। मुंह के बाद माउथ, ओरल कैविटी, टीथ, टंग, टीक, प्लेट, फाइलिंग, ओएथोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम, डेडुनम, इलियम। तो ये ड्यूोडेनम, डेडुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के नहीं थी, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग, ड्यूोडेनम, डेडुनम, इलियम। ठीक, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में थीकम, कोलन, लेक्टम, गुदाद्वार, लेनथ, सहायक लाल ग्रंथियाँ, सेलेबली ग्लैंड, पेंक्रियास, लीवर। ये सब क्या है? रूमिनेंट के बारे में देखेंगे। 4 का रूमेन, रेटिकुलम, ओविमेदम एवं ओमेदम एवं मेदम बता होता है। रूमिनेंट के लिए है मिश्रित माथे कहा जाता है। अच्छा, रोमांथी या मिश्रित माथे कहा जाता है। कुत्ता, सुअर, घोड़ा में अमाशय मानव की तरह एक खंड से होता है। और रोमांथी माथे नॉन रूमिनेंट इतमत कहता है। पक्षी का पाचन तंत्र संरचना अन्य से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्रमशः मुख, गुहा, ग्रसनी। अच्छा, पक्षी का क्या बोलता है कि पाचन तंत्र संरचना अन्य से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्रमशः मुख, गुहा, ग्रसनी, माउथ कैविटी, ग्रसनी, ग्रास, आहार नाल, क्रॉप मतलब वो क्रॉप मतलब अरे जहाँ पर इसका भोजन स्टोरेज होता है ना, अमाशय, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड,
गिजार्ड में पत्थर उत्थर सब खाए रहते हैं लोग। क्लोएका बजे थे लास्ट में, क्लोएका। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा। सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक हो गया, फिर नाक गुहा, फिर ग्रसनी, फिर इपिग्लोटिस, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई सांखी, लंग्स, बस खत्म बात। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, बस खत्म बात। नर्वस सिस्टम में मेरुरज्जु, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एवं एक्सेसरी न्यूरॉन्स, बस। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र में क्या है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा भी है उसी में। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, वाल्वा हो गया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रिसेंट कोश, स्क्रोटम, उसके बाद टेस्टिस, इपिडाइडेमिस, इपिडाइडेमिस हो गया। उसके बाद यूरेथ्रा हो गया। अच्छा, यूरेथ्रा दोनों में है का जी, ये तो गलत बात है, ठीक है। लेकिन पेनिस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सब दिया है आपको का। सेमिनल वेसल्स, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। बुलबुलिसन ग्लैंड हो गया, अंतरस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड्स, सेंसरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन। अच्छा चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो, क्या करोगे, होंठ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, खाए मुंह में पहुंचा के हैं तुरंत स्टार्ट। हेड एंड सॉफ्ट, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। टंग, टंग मतलब क्या होता है, जीभ, अच्छा। जीभ का काम क्या है, स्वाद को बताता है और लाला रस का सेक्रेशन ही करता है। टीथ का काम क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रत्नक, रत्नक, अग्रश्रवणक, श्रवणक। डेंटल फार्मूलाज, ऊपरी जबड़े के दांत, नीचे जबड़े के दांत मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। बैल, बकरी, भेड़ में दांत सूत्र। अब भैंसा बोलूँगा तो ये भी मान लेना, सीख है, बैल हो गया, भैंसा हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सेम होते हैं। घोड़ा में 40, कुत्ता में 42, सुअर में 44। सुअर कुछ भी खा लेता है, इसीलिए 44 तो दांत भगवान ने उसको दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स, फेरिंग्स तो जानते ही हो गए है ना, वहाँ पर समान नलिका में होता है, मांसपेशी, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आहार नल देखते हैं, ओइसोफेगस, कैसे फेगस, कैसे फेगस, वैसे फेगस, लॉगस कोलाई, सांस नली, ग्रसनी, डायफ्राम से होकर आमाशय में, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल। इसके बाद बैल का जो विभिन्नताएं की बात कर रहा है, स्टमक की बात करेंगे। 4 भाग रहता है ना, रूमेन, रेटिकुलम, रोमेजम, एबोमेजम, ओमेजम, एबोमेजम, ऐसी चीज़ें। उसके बाद का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब अलग चीज़ें हैं। रोमंथी का 4 भाग रहता है और रोमंथी का 1 भाग रहता है, लेकिन पक्षी में द्विकोषीय संरचना होती है, अपवाद इस टाइप से है। पक्षी का पेट 2 भाग से मिलकर बना होता है। अच्छा, सही बात है, मजाक नहीं। ओहो, अमाशय के कितने भाग होते हैं, अमाशय का 4 कोष्ठक। अच्छा, तो बात तो ही है, रूमेन, रेटिकुलम, रोमेजम, एबोमेजम, और इसका जो रहता है रोमंथी का 1 के भाग रहता है 3 भाग, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस नामक भाग होता है, लेकिन एक की जगह सब रहता है, अलग से नहीं रहता है। प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड नामक 2 कोष होते हैं, इसमें पक्षियों में पाए जाते हैं। अमाशय की संरचना का आकार कोष के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें
हाँ, आकार केवल एक ही होता है। अच्छा, कैसा हो गया? अंग्रेजी के 8 जैसा होता है, किसका? पक्षी में। अच्छा, 8। अच्छा, ट्रू स्टमक किसको बोलते हैं फिर? ओबेमजम सत्यामस्य वाला कोष होता है। एबोमजम, एबोमजम मतलब सबसे लास्ट वाला ना। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमजम। एबोमजम को क्या बोलते हैं? ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक बोलते हैं। अरे ऐसा हो गया क्या? सही, सत्यामास्य उसी को बोलते हैं। फंडस वाला भाग सत्यामास्य। फंडस किसका? अरोमांथी है तो फंडस। और प्रोवेंटिकुलस सत्यामास्य को रहता है ना। और गिजार्ड तो स्टोरेज है ग्रह का, कुछ देर के लिए रखता है, वो खास नहीं है। संबंधित प्रजातियां जैसे बैल, बकरी, भैंस इत्यादि होते हैं। घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, आदमी हो गया, ये सब एक है। मुर्गी हो गई, बटेर, बतख इत्यादि ये सब हो गया। ठीक है। रोमांथी वंश के विवरण के बारे में। रूमेन प्रथम सबसे बड़ा कोष रूमेन होता है। क्षमता लगभग 250 लीटर। 250 लीटर मतलब 2.5 कुंटल। 5 आदमी को इकट्ठे स्टोरेज कर लेगा जी। वजन तो लगभग कितना? 965 ग्राम होता है ना लिक्विड वजन। मतलब अगर पानी को किलो तराजू में वजन करोगे, तौलोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 965 ग्राम। 1 लीटर जो पानी होगा वो। मोटा मोटी मान लेता हूँ, चलो ना, 2 कुंटल से तो ऊपर क्षमता का है। 2 कुंटल मतलब अगर 50-50 किलो के नॉर्मल आदमी तो 4 आदमी के बराबर एक रोमांथी का हो जाएगा। मैक्सिमम एच वगैरह में होगा। 4 आदमी के बराबर पानी स्टोरेज क्षमता है रूमेन का, है ना। बाकी रूमेन 80% रहता है। 20% में सब, तो 80% में 1 kg है। ले, शरीर की ऐसे 8वें पसली से 8वां पसली मतलब रिब्स, 8वां रिब्स लेके कूल्हे की हड्डी की गुहा तक। अच्छा, पेराइटल पेट की भीतरी, डायफ्राम, प्लीहा। ठीक है। 2 वक्रता। वक्रता क्या होता है भाई? ये वक्रता डायफ्राम में मांसपेशियों से निचला पेट की भित्ति वाला। अच्छा 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 अच्छा। पेपली देख रहे हो? पेपली, पेपली। रेटिकुलम, रूम एंड रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। एबोमेजम लास्ट में। ट्रू स्टमक अंतिम काम तो वही निपटाता है, बाकी तो सब फर्जी हैं। अच्छा ठीक है ना। डायफ्राम यकृत। रूमेन क्या होता है जी? ये तो अच्छा, कितने सतह होते हैं? 2। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना, इसी को क्या बोलते हैं जानते हो? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है रेटिकुलम का। रेटिकुलम है ना। रेटिकुलम। ऐसे एक ठो क्वेश्चन आता है ना कि रूमिनेंट्स का आमाशय का कौन सा भाग है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेटिकुलम। आर फॉर रैट। चूहा का संबंध मधुमक्खियों से है। अगर मधुमक्खी चूहे को काटने लग गई तो भागेगा किधर? इसीलिए आर फॉर रैट। और आर फॉर रैट, रैट मतलब रेटिकुलम और रेटिकुलम मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी ने चूहे को काटा, हमने ही तो ट्रीटमेंट किया ना फिर। ओमेजम। तृतीय कोशम रेटिकुलम। तृतीय कोशम रेटिकुलम से बड़ा, लगभग गोलाकृति का होता है ओमेजम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेमिनी क्या होता है? लेमिनी जानते हो? पेपली से बड़ी नामक कांटेदार संरचना होता है। अरे सेक्रेशन के लिए लेमिनी बनाया रहता है। सेक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो सके इसके लिए लेमिनी बनता है, क्योंकि सरफेस को बढ़ा दिया जाता है। एबोमेजम। ट्रू स्टमक। अच्छा अच्छा, पेट के निचले भाग में होता है एबोमेजम। इसी को, एबोमेजम को ही सत्यामास्य बोलते हैं। ये भी एक ठो क्वेश्चन बोलता है कि ट्रू स्टमक कौन सा है, तो हाँ 4 ठो ऑप्शन देगा। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, सबका नाम दे देगा, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। फंडस क्या है भाई? ये फंडस कहाँ से आ गया रे? रूमेन के साथ संबंध। अच्छा अच्छा, पन्ने के समान आकृति। भगवान, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आंतरिक संरचना देख लिया, मधुमक्खी के समान संरचना। इंटेस्टाइन के बारे में।
बॉडी ऑफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जान नहीं छोड़ रहा है आज तक। हिनले का लूप तो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं लोग, आज तक नहीं छोड़ा है।
ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, एक के नाम है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है और ओविडक्ट क्या होता है? ट्यूब नलिकाकार संरचना होती है, दो ठो होता है। ओविडक्ट और फाउल, फाउल का, फाउल बोले तो पक्षियों का, ओवरी, ओविडक्ट, ओवरी, ओविडक्ट। मैग्नम क्या होता है? इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस। क्लोएका, बाहर से दिख गया था क्लोएका, तो फिर बढ़िया था। सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइना मतलब बालवा से लेकर के सर्विक्स के बीच का नाइल नाली होता है, ट्यूब की संरचना। हार्ट है ना, हार्ट जैसे दिख ही रहा है, तो हार्ट ही है तो क्यों दिखेगा? धमनी शिरा, माइलिन स्वान केशिका, तंत्रिका, तंत्रिका ऑरिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। पीयूष ग्रैंड सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं? ओवरी के बारे में बता दिए। चलो ना, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम भी लिखा है। अच्छा, खूर भी आ गया इसमें जी, ये तो गलत बात है यार। आँख, कान, नाक, त्वचा, इतना तो समझ में आता है। खूर को भी सेंसरी ऑर्गन में लिया गया है ना, ठीक है। सींग भी हो गया, रक्षा करने के लिए सींग रहता है, तो आदमी का भी ना होना चाहिए? आदमी को रक्षा का जरूरत नहीं है का? नाक के बारे में, अच्छा ठीक। नेत्र पटल,
रेटिना लिखा है जी, रेटिना। ऑप्टिक कोड। ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल कान का ना पिन्ना उन्ना सब होगा इसमें। कोक्लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंटरनल ईयर भी दिया है ना। नाक वगैरह इसमें नोज का आगे। बॉडी आ गई, स्किन, स्किन बोलते हैं इसको, बॉडी नहीं बोलते। खुर, पेरियोपल। हुफ वाल, हुफ में भी वाल रहता है, दीवाल। ठीक है। ये क्या है? विशाल का है। तलवा, तलवा, हॉर्न। अच्छा।